जेकेसी प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीति भारद्वाज। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने किया लाल चौक का दौरा। कहा सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं 15 अगस्त से पहले की जाएंगी पूरी। डीसी श्रीनगर एजाज असद ने किया लाल चौक का दौरा। जल जीवन मिशन रैंकिंग के अवसर पर किया सभी का शुक्रिया अदा। आरटीओ कश्मीर सैयद शहनवाज बुखारी ने की श्रीनगर में पत्रकारों से बात। कहा दोपहिया वाहनों पर हेलमेट नहीं पहनने पर लोगों के खिलाफ की जाएगी कड़ी कार्रवाई। जम्मू के गुम्मट बाजार में मेयर राजिंदर शर्मा द्वारा किया गया डिस्पेंसरी का उद्घाटन। मेयर सहित कई वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। रियासी नगर के हर घर के बाहर परिवार के मुखिया के नाम और पते वाली प्लेट लगाने का काम किया गया शुरू। डीसी बबीला रखवाल नगर परिषद के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी सहित कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने लाल चौक का दौरा किया और कहा कि सभी स्मार्ट सिटी परियोजनाएं 15 अगस्त से पहले पूरी हो जाएंगी। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने संबंधित मंडल प्रशासन सहित श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों को काम की गति में तेजी लाने के लिए कहा ताकि सभी चल रही परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कोई भी अनुचित देरी अस्वीकार्य है। लाल चौक के दौरे के मौके पर डीसी श्रीनगर एजाज असद ने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि जल जीवन मिशन रैंकिंग में श्रीनगर जिला भारत में शीर्ष पर है। इस अवसर पर उन्होंने इसके अंतर्गत सभी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुकाम हासिल करना अलग बात है, लेकिन इस मुकाम को बनाए रखना और भी आवश्यक है। देखिए, जल जीवन सर्वेक्षण 2023 जो हुआ है उसमें फ्रंट रनर डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में श्रीनगर को पहला मकाम हासिल हुआ है। और इस मौके पर मैं हमारी जो पूरी टीम है जल जीवन मिशन की जो टीम है डिस्ट्रिक्ट की, जिसमें हमारे इंजीनियर्स हैं, जिसमें हमारी पंचायत से इन्वॉल्व हैं, हमारे पीआरआईज हैं, मैं सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। देखिए, फर्स्ट रैंक आना एक बात है, लेकिन फर्स्ट रैंक को मेंटेन करना और भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि फर्स्ट रैंक आना, जहाँ आप लोग मुबारक दे रहे हैं या हम अपनी टीम को दे रहे हैं, वहीं फर्स्ट रैंक को मेंटेन रखना हमारे लिए और ज़्यादा बड़ी चैलेंज है। इसलिए फर्स्ट रैंक आने से हमारा काम और बढ़ गया है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो हम लेकिन लोगों की एक्सपेक्टेशन। आरटीओ कश्मीर सैयद शहनवाज बुखारी ने कहा कि दोपहिया वाहनों पर हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों को जब्त कर लिया जाएगा और कहा कि जो ऑटो रिक्शा ग्राहकों से अधिक किराया ले रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आसपास के कोचिंग सेंटरों की गतिविधि की जाँच भी शुरू कर रहे हैं। युवा लड़के स्टंट कर रहे हैं और अन्य अवैध काम भी कर रहे हैं। वाहनों को सीज कर उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने अक्सर देखा है इस टाउन में एक अच्छी खासी तादाद में लोग जो निकलते हैं बाहर स्कूटर्स पे, बाइक्स पे, हमने देखा कि वो ट्रैफिक रूल्स ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। ख़ास तौर पे वो हेलमेट नहीं पहनते हैं, जो ना ही सिर्फ एक कानूनी रिक्वायरमेंट है बल्कि वो उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने सोचा कि हम इसमें एक ख़ास ड्राइव करें। पिछले 2-3 दिन से हम रेगुलरली हमने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए जहां अक्सर हमारे स्पेशली जो हमारा यूथ है, यूथ क्लास जो है उनका जाना रहता है, जहां इनकी कोचिंग क्लासेस होती हैं या जहां पे इनका ज़्यादा रश है। हमने वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके कोशिश की कि इनको समझाएं। कुछ तो हमारा एजुकेटिव रोल भी था उस ड्राइव में। और जहाँ जहाँ हमने देखा कि सीरियस केसेस हैं उसमें ना ही सिर्फ चालान, 1000 रुपये का चालान जो ट्रैफिक पुलिस वाला करता है, हमने ड्राइविंग लाइसेंसेस भी सस्पेंड कर दी। कुछ केसेस में
जहाँ हमें लगा कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड भी सही नहीं है, बिकॉज़ जितने भी चालान की हिस्ट्री है वो हमारे साथ रिकॉर्ड में सिस्टम में दर्ज होता है। तो उसमें हमने लाइसेंस सस्पेंड कर दी और इसमें एक और थर्ड टायर वाला एक फ़ाइन भी है कि अगर हमें लगता है कोई बंदा नहीं सुधरता है, बार बार समझाने से भी, बार बार फ़ाइन के बाद भी, ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड करने के बाद भी नहीं सुधरता है, तो उसमें किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा सकते हैं, किसी पब्लिक इदारे में लगा सकते हैं। तो अगर हमें ज़रूरत पड़ी वक्त के साथ साथ हम वो वाला प्रोविज़न भी इन्वोक कर सकते हैं। बट अभी की डेट में मैं आपके ज़रिए से अपने तमाम यूथ को, ख़ास तौर पे जनरल पब्लिक को, सबको लेके ये अपील करना चाहूँगा कि हेलमेट पहनना ना ही कानूनी तौर पे लाजमी है, बल्कि इसमें आपकी हिफाजत है, हम सब की हिफाजत है। मेहरबानी करके आप जब घर से निकलते हैं अपना हेलमेट रेडी रखें, तैयार रखें। हेलमेट के बगैर कभी नहीं चलें। इनफैक्ट जो उसका पिलियन राइडर भी पीछे होता है उसके लिए भी कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट है हेलमेट लगाने की, हेलमेट के बगैर। और मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे हमारी आते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो एक आप भी थोड़ा इनकी तरफ तवज्जो दे दें। देखें जब ये घर से निकले सुबह कि इन्होंने हेलमेट पहन के गए हैं कि नहीं, कि क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट्स, बहुत सारी फैटेलिटीज़, बहुत सारी अमवात जो अगर हम हेलमेट लगाएंगे तो उन्हें रुकावट आ सकती है। बताया ये इसका तीनों रोल है, एक क्रैकडाउन भी है, एक एजुकेटिव रोल भी है, और आपके ज़रिए से फिर भी अपील मैं करता हूँ आपकी, क्योंकि ये भी एक मौका बनता है आपके साथ बात करने का। तो आपके ज़रिए से अवाम उन्नास को अपील करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर बच्चों को और उनके वालिदैन को, कि जब भी आपके बच्चे घर से निकलें ख्याल रखें, ख़ास ख्याल रखें कि वो उन्होंने तमाम जो ट्रैफिक लवाजमात हैं, आप उनके पास लाइसेंस है, लाइसेंस के बगैर चलने ना दें, हेलमेट के बगैर चलने ना दें, गाड़ी का आरसी लेके चलने ना दें, गाड़ी को देखें इनका इंश्योरेंस है कि हो सकता है कभी एक्सीडेंट हो। अब समाचार विस्तार से। मेयर राजेंद्र शर्मा द्वारा जम्मू के गुम्मट बाजार में डिस्पेंसरी का उद्घाटन किया गया और इस मौके पर उनके साथ कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेयर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत जम्मू शहर को आधुनिकता का रूप दिया जाएगा और इसे और अधिक सुंदर बनाया जाएगा। इसी के चलते उन्होंने बताया कि 3.5 करोड़ की लागत से ये सारा काम किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। बहुत ही मुबारकबाद का दिन है, क्योंकि आज वार्ड नंबर 7 में गुम्मट बाज़ार जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट हैं, इनकी पूरी टीम को जो है मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि इनका भी बहुत सहयोग जो रहा हमारे साथ एक मार्केट को जो है एक सौंदर्य की तरह किरण देने के लिए। तो आपने देखा होगा कि इसी मार्केट में जो है वो एक हेरिटेज गेट भी है, तो उसको भी जो है वो डोगरों की रियासत जो है वो कहा जाता है। तो उसी के लोकेशन में जो है वो एक रेनोवेट किया जाएगा और यहाँ पे शॉप्स का काम जो है वो भी स्टार्ट किया गया है, ताकि इनको कोई परेशानी ना आए। तो आज हम आपके माध्यम से यही कहेंगे, मैं इनको भी यही कहूँगी कि आपके काम में जो है वो कोई परेशानी नहीं आएगी, आपका काम जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो किया जाएगा। धीरे धीरे करके पीछे पहले शॉप्स बनेंगी, ताकि धीरे धीरे करके हम शिफ्ट करें। उसके बाद जो स्टेयर्स हैं उनको भी जो है वो चौड़ाई जो है उनको दी जाएगी, ताकि ये जम्मू का हब है, बाहर से कोई भी यात्रु आए तो एक लोकेशन जो है वो एक हेरिटेज की तरफ हम लेके उसको चल रहे हैं, कि ताकि कोई भी बाहर से यात्रु आए तो देखे हमारा जम्मू शहर जो है वो एक अच्छा से शहर जो है वो उसकी तरफ हम लेके जा रहे हैं। तो एक बार जो है मैं पूरे बाजार एसोसिएशन की टीम को जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। यहाँ गुम्मट में जो हमारा सबसे पुराना रास्ता था शहर के लिए, इसकी सीढ़ियाँ और यहाँ जितने भी कियोस्क हैं, दुकानें हैं, उनको रीडेवलप करते हुए दीवार के साथ सबका एक एक कियोस्क बनेगा और 84 शॉप्स जो हैं सबको नई एक एक दुकान मिलेगी, जिसको हम कियोस्क भी बोलते हैं। और इसके गेट का भी रीडेवलपमेंट होगा। मकसद ये है कि ये एक हेरिटेज के साथ जोड़ते हुए इन सभी लोगों का व्यवसाय जो है वो अच्छे तरीके से चले, फुटफॉल यहाँ बढ़े और अच्छी सुविधाओं के साथ अपना ये कारोबार करते हुए अपना परिवार का और शहर में एक अच्छे नागरिक बन के आगे आएँ। उसी प्रयास के साथ ही हम सारा काम कर रहे हैं। कितने परसेंट लागत से? ये 2.5 करोड़ की लागत से सारा, 3.5 करोड़ की लागत से ये काम होगा सारा। और आप देख रहे हैं पूरे जम्मू शहर के चारों तरफ काम चल रहे हैं, लोगों को सुविधाएं प्रदान हो रही हैं। ये कॉरपोरेशन 2018 में बनी थी 2005 के बाद। तो आप ये अनुमान लगा लीजिए कि अगर ये इलेक्शंस रेगुलर होती रहें तो लोगों को कितनी सुविधाएं मिलेंगी।
रियासी नगर के हर घर के बाहर परिवार के मुखिया के नाम और पते वाली प्लेट को लगाने का काम वार्ड 12 शिवनगर से शुरू किया गया। डीसी बबीला रखवाल ने नगर परिषद के चेयरमैन सुदेश कुमार पुरी, डिप्टी चेयरमैन योगराज रैना, वार्ड के पार्षद अमित शर्मा और अन्य पार्षदों की उपस्थिति में नेम प्लेट लगाने के काम को शुरू करवाया। परिषद की तरफ से हर घर के बाहर नेम प्लेट लगाने की मुहिम को शुरू किया गया, जिसके बाद हर घर अब एक नाम और एक पते के साथ जाना जाएगा। इसी के साथ ही वार्ड में एक स्थान पर काफी पौधे लगाते हुए पर्यावरण को बचाने का संदेश भी दिया गया। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। के साथ लाओ एक एक लाओ, देखो जी एक अलग कराई हुई सभी वोट्स पे लगा। ठीक है। हाँ लो राहुल जी। जी जी आओ ना जाओ, आओ ना सर, रमजान साहब। लोकल है मैम, बिल्कुल। और बहुत पुरानी है ये दुकान, बहुत पुरानी। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आज वार्ड नंबर 12 में हर घर के बाहर जो नेम प्लेट लगाने का कार्य है वो शुरू किया गया है। इससे पहले हमने अपने मोहल्ले में, अपने वार्ड में हर गली के बाहर एक बोर्ड लगाया था जिसमें गली नंबर और मोहल्ला नेम मेंशन किया था। आज हमने शुरुआत की है हर घर के बाहर नेम प्लेट लगाने की, जिसमें घर के सभी मेंबर्स का नाम लिखा गया है, हाउस नंबर और वार्ड नंबर मेंशन किया गया है, जिससे कि किसी को कोई गली ढूंढने में, कोई किसी का घर ढूंढने में कोई ज्यादा परेशानी ना हो। यही हमारा मकसद था। देखिए, जो शुरुआत है वो वार्ड नंबर 12 से की गई है। आगे अगर कोई पार्षद लगाना चाहता है, कईयों ने जो है लिस्ट बना के दी हुई है म्युनिसिपल काउंसिल में, तो उनकी प्लेट्स बन के आ चुकी हैं और कईयों की बनने के लिए गई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि जल्द ही और वार्डों में भी इसका कार्य जो है वो शुरू किया जाएगा। राहुल जी, 2018 में जैसा कि आप जानते हैं कि हम चुनकर आए थे म्युनिसिपल काउंसिल में, और तब से लेकर आज तक हमने अपने से पूरी कोशिश की है कि कोई कार्य जो है वो अधूरा नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कहेंगे कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो वो भी नहीं कह सकते, क्योंकि जब एक बार ये बात बोल दी तो फिर आगे काम करने के लिए बचा कुछ नहीं। तो आगे बहुत सारे कार्य हैं जो करने के लिए अभी बचे हुए हैं। जितनी फंडिंग हमें अभी तक मिली है, जो प्रोवाइड की गई है, उसको हमने अच्छे से यूटिलाइज करने का पूरा प्रयास किया था। और आगे जो अगर जिम्मेवारी हमें दोबारा से लोग चुन के भेजेंगे तो हम इसको और अच्छे से जो है वो निभाने की कोशिश करेंगे। ऑटो रिक्शा चालकों ने श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि शहर भर में शुरू किए गए ई रिक्शा के कारण उनका परिचालन प्रभावित हुआ है। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने आरटीओ से कार्रवाई की मांग की ताकि उनकी आजीविका बच सके। रिक्शा इनको चलाना है, इन्होंने रूट्स निकाले। डीसी साहब इसके चेयरमैन रहे मीटिंग भी, आरटीआई मीटिंग, इसमें 73 रूट्स हो गई। आप जाइए वानबल की साइड, आप जाइए परिमपुरा से पालपुरा, वो गुजरबल, उधर आप देखिए कितनी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है ही नहीं। जबकि वो उन साइडों के ड्राइवरों ने ऑटो उठाए हैं, वो नेहरू पार्क पे चल रहे हैं। रंगरेट में कोई ई रिक्शा उठा रहा है, वो जहांगीर चौक पे आ रहा है। कोई छानपुरा से ई रिक्शा उठा रहा है, वो जहांगीर चौक आ रहा है। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलते हैं इनके जो अपने अपने रूट्स हैं इनको इन्हीं पे चलाइए। हम गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट आर्डर है इनका, डीसी साहब ने आर्डर निकाला है, इसको हमने डाली थी रिप्रेजेंटेशन डिविजनल कमिश्नर को भी, तो उन्होंने वहाँ से दिया। उन्होंने बोला है आरटीओ कश्मीर और एसपी ट्रैफिक को कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसकी, लेकिन अभी तक उनको मिली नहीं। हम तो बेरोजगार हो गए, 5-5 लाख के ऑटो हैं, हम रोड पे कमा नहीं रहे। हमारी फैमिली आधे तो किराए पर है, आधों को फाइनेंस है, काफ़ी ज़्यादा तो फाइनेंस पे ही है यहाँ, आपको तो पता ही है। 5-5 लाख रुपया, 4-4 लाख में ऑटो मिल रहा है। आप बोले इनकी कमाई कम से कम 1000 भी नहीं होनी चाहिए। अब आप बोल रहे हो अवर रेट्स, हमारे पे एक चैलेंज है अवर रेट्स। हाँ ठीक बात है, अवर रेट्स हो रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो इन्होंने मीटर की रेट डाली थी वो 2019 में निकली थी, ठीक है, 39। तब से आप देखिए पेट्रोल की हाइक्स
तब से आप देखिए ऑटो कश्मीर 219 में कितना पे ले रहे थे, आज उनका पे कितना है। ठीक है, आप समझिए, हम इसलिए आला हुकाम से अपील करते हैं, ठीक है, हम मीटर पे चलेंगे लेकिन हमें रीजनेबल रेट्स चाहिए। उसके लिए हमने डाली है रिप्रेजेंटेशन अपनी। उसके साथ तो ऑटो अभी बोल रहे थे, परसों उन्होंने दिया था एशिया हब पे एक इंटरव्यू दिया था, ई रिक्शा भी चलेंगे ऑटो भी चलेंगे, ठीक है, लेकिन हमें बोलिए अपनी पॉलिसी वाज़ह कीजिए। हमें ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा में, पेट्रोल ऑटो और ई रिक्शा में फ़र्क कुछ नहीं है। हमारे पास और डॉक्यूमेंट्स है, आप देखिए हमारे पास और डॉक्यूमेंट, परमिट है, फिटनेस है, टोकन है, पैसेंजर टैक्स है, इंश्योर है, मीटर सेल है, पैसेंजर टैक्स है और लाइसेंस, ठीक है। अब आप देखिए हमारे साथ ये नाइंसाफी हो रही है। रिक्वेस्ट मैं करता हूँ एसएसपी ट्रैफिक से भी, उनका हम शुक्रगुजार है एसएसपी ट्रैफिक के, उन्होंने कदम उठाया था, अच्छा कदम। पता नहीं ऑटो साहब सोए हुए हैं, अभी बोला था, मैंने आज प्रोग्राम बनाया था ऑटो साहब को मिलने के लिए, अभी वो टच से मस नहीं हो रहे हैं। हमें 8 बजे से हम वेट कर रहे हैं, जबकि हमने बजरिया मीडिया भी डाला था, उनको व्हाट्सएप भी डाला था मैंने। हमको कल प्रोटेस्ट है, पुरअमन प्रोटेस्ट, हमको जवाब दीजिए आपको करना क्या है। अगर आपको ई रिक्शा ही चलाना है तो हमारा इंसाफ कीजिए। एडवोकेट शमीम अहमद खान को पुंछ जिले के बार एसोसिएशन सब डिवीजन मेंढर का अध्यक्ष चुना गया। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने माला डालकर उन्हें मुबारकबाद दी और मिठाई खिलाई। इस मौके पर एडवोकेट शमीम अहमद खान ने कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे और अपने पद के साथ पूरा न्याय करेंगे। सेरेमनी हम गारलैंडिंग सेरेमनी कर रहे हैं, इसमें मोहतरम शमीम अहमद खान एडवोकेट, जिनका ताल्लुक हरनी से है और ये बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेंढर के मुंतखब हुए हैं। एक दीरीना ख्वाहिश थी इनकी, लेकिन साबिर और बड़े शाकिर थे और आज इनको एक क्रेडिट दिया है कि पूरी बार ने यूनानी मसली बाइत्तफाक राय कोई एक वोट भी इनके खिलाफ नहीं आया। तो ये इनका कद है, बड़े कद का मामला है और ये हमें तवक्को है कि बार की साख को मजरू नहीं करेंगे और इस बार को अच्छी तर्जुमानी रिप्रेजेंटेशन देंगे और नुमाइंदगी जो है वो भरपूर अंदाज से करेंगे। आज की ये तकरीब जो है इसी पे हम इसका इख्तिताम करते हैं। एक प्रोग्राम हुआ जिसमें मुझे बार वालों ने बगैर कंटेस्ट किए हुए अपना प्रेसिडेंट मुकर्रर किया है। उस लिहाज से मैं अपने तमाम मेम्बरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो मुझ पर ने इतना एतमाद किया है। जैसे के बाद जो भी कोई मामला होगा इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ से कोशिश करके सुनवाने की कोशिश करूँगा। आज का जो प्रोग्राम है, आज प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन का टेन्यूर जो था, इससे पहले मैं प्रेसिडेंट था बार का और आज टेन्यूर ख़त्म हो गया है 3 साल के बाद। अगरचे 2 साल का टेन्यूर था लेकिन ये बार एसोसिएशन मेंढर की फराग दिली है, उनकी ग्रेटनेस है कि उन्होंने मुझे 3 साल दिए। तो आज हमने एक यूनानी मसली जो है एडवोकेट शमीम खान साहब को अपना प्रेसिडेंट चुना है आइंदा 2 साल के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आज हमारी जो गारलैंड सेरेमनी है इस वजह से हम मना रहे हैं। गरीब परिवारों के बिजली के पुराने बिल माफ करने तथा स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया को बंद किए जाने की मांग को लेकर पिछले 17 दिनों में गांव कोटली शाहदुल्ला में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों ने मंगलवार को अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। आंदोलन की अध्यक्षता कर रहे युवा नेता नरेंद्र शर्मा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर इस बात की घोषणा करते हुए युवा नेता नरेंद्र शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा सोमवार को एक बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले गरीब परिवारों को बिजली बिलों में राहत दी जाएगी, जिसका वह स्वागत करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उपराज्यपाल के इस बयान के बाद गरीब लोगों को राहत मिलेगी, जिसके चलते उन्होंने अपने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला किया है। 17वां दिन था हड़ताल का, लेकिन आज हमें खबर पता चली, बड़े बड़े न्यूज़पेपर में देखा, पोर्टल्स पे देखा, चैनल्स पे देखा कि हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो बयान दिया है कि गरीबों को उनका हक मिलेगा, तो उससे हम बहुत प्रभावित हैं और हम इसकी सराहना करते हैं। और हम सबसे ज़्यादा शुक्रिया मीडिया का करते हैं, सोशल मीडिया करते हैं, प्रिंट मीडिया का करते हैं, जिन्होंने हमारी आवाज़ को मनोज सिन्हा साहब तक पहुंचाया। और साथ ही हम जो हमारे साथ पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने हमारा बढ़ चढ़कर समर्थन किया, गरीब लोगों की आवाज़ उठाई। और हम एलजी प्रशासन से, एलजी साहब से ये गुजारिश करते हैं कि ये जो गरीब लोगों के पेंडिंग बिल्स हैं इनको माफ़ किया जाए और इनके लिए एक नई पॉलिसी फ्रेम की जाए, फाइंड आउट किया जाए कौन कौन से जम्मू कश्मीर में गांव हैं जहां पे जो लोग गरीब लोग हैं इनकी सहायता की जाए। और आज हमारा यही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब यही था कि हम ये अपनी हड़ताल जो है
जो 17 दिन से हमारी भूख हड़ताल चल रही है, हंगर स्ट्राइक चल रही है, इसको हम पोस्टपोन करते हैं। 45 डेज़ और 60 डेज़ लगते हैं गवर्नमेंट को अपना काम करने के लिए। ये हम उनको चेताना चाहते हैं कि आप अपना काम कीजिए और एक पॉलिसी तैयार कीजिए जो गरीबों के हितों की रक्षा करे। और इसी के साथ ही सभी पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल का सभी का मैं एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं कि जिन्होंने हमारा साथ दिया। और ये गरीब लोग जो यहाँ पे सड़कों पर बैठे हुए हैं, हमें कोई शौक नहीं है यहाँ पे बैठने का, लेकिन जो सरकार की नीतियाँ हैं उनके खिलाफ हम ये आवाज़ बुलंद की। और हम गवर्नर साहब का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। हमने आज न्यूज़पेपर देखे, पोर्टल्स पे देखा, हमें बहुत खुशी हुई और हम अपनी ये हड़ताल जो है ये कुछ 45 डेज या 60 डेज के लिए पोस्टपोन करते हैं। और गवर्नर साहब से यही कहना चाहते हैं कि आप एक पॉलिसी फ्रेम कीजिए जो लोगों की हितों की रक्षा करने के लिए हो। अगर 45-50 दिन में अगर ये पॉलिसी तैयार गरीब लोगों की तैयार नहीं हुई तो उसके बाद जम्मू कश्मीर का हर गरीब सड़कों पे होगा और इसकी जिम्मेवार जो होगी वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और एलजी साहब होंगे। जय हिंद, जय भारत। आप लगातार बैठे हुए थे, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, बड़ा अधिकारी हाँ, नहीं पहुंचा, मलाल नहीं है आपको? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, लेकिन इसमें हम आरएसपुरा की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वक्त पे वक्त हमें एम्बुलेंस भी प्रोवाइड की, डॉक्टर्स प्रोवाइड किए और हमें हालचाल पूछा। हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं कि जिन्होंने हमारी ये बात को ऊपर तक पहुंचाया। और हायर अथॉरिटी से हमारे पास कोई नहीं आया, उसका हमें मलाल है। लेकिन गवर्नर साहब के जो वर्ड्स हैं वो वर्बली वर्ड्स हैं और हमें लगता है इसका ऑर्डर जल्द से जल्द निकल के वो सामने आएगा। इसके लिए हम गवर्नर साहब के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आपको बताता हूँ कि ये जो हड़ताल है ये हमने मीटर्स की नहीं थी, ये हमारी गरीब लोगों की आवाज़ थी। अगर ये आवाज़ अगर बुलंद हो गई तो जो आने वाले मीटर्स की समस्या है वो भी गवर्नर साहब इसको हल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आरएसपुरा। स्मार्ट मीटर और प्रीपेड सिस्टम को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा जम्मू के अखनूर रोड पर जम्मू बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपना रोष प्रकट किया और कहा कि प्रीपेड मीटर्स नहीं लगाने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब हर जिले में स्मार्ट मीटर्स को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो सरकार आम जनता की अपील क्यों नहीं सुन रही। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। 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 स्मार्ट मीटर बंद करो। बिना कोई इसका समस्या का हल नहीं होगा। और जो लोग जो है ये सारे के सारे जो आज जो प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं ये इसी के लिए आए हुए हैं कि ये टोटली एक फ्लॉप शो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का जो इन्होंने स्मार्ट मीटर किए हैं। और मैं स्मार्ट मीटर, स्मार्ट मीटर, भारत माता की। हमारी बात नहीं मानेंगे तो अगला जो हमारा स्टेप होगा, हम यही अखनूर रोड जितना भी हमारा इलाका पड़ता है हम सभी को बोल के ये अखनूर रोड जाम करेंगे। पहले तो देखिए कि ये बोलते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, कहाँ अच्छे दिन है? ये अच्छे दिन नहीं है, ये बुरे दिन शुरू हो गए हैं हमारे लोगों के। और विद्युत परियोजना के तहत सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जो भी बीपीएल के दायरे में आता है उसको बिजली फ्री में दी जाएगी। वो विद्युत परियोजना कहाँ गई वो सरकार जिन्होंने ये परियोजना बनाई थी? और ये सरकार जो बिजली डिपार्टमेंट जो 1,000 रुपया एक विडोज को किसी गरीब आदमी को मिलता वो भी बंद हो गया। और ये सरकार से हम कहना चाहते हैं कि ये जो मीटर, ये जो स्मार्ट मीटर लगाए हैं, ये जब से इन्होंने प्राइवेट कंपनी को ठेका दिया इसका, और ये मीटर जो इसकी पल्स है वो इतनी तेज दौड़ रही है ताकि इस चीज का सारे लोग विरोध करा देना, फिर सरकार जबरदस्ती क्यों करा दी है? सरकार को पूछना चाहते हैं कि तुसे साड़ी भी कोई गल सुननी है, जम्मू की जनता की गल सुननी है। रही गल बिजली के किराए की, सैक्रेटरेट का 2 करोड़ का बिजली का बिल जो गौरमेंट का इन्हें माफ किया। जो आम जनता की गल आती गरीबे की एक भी माफी नहीं है। साढ़े वास्ते केड़ी जहरा की पूड़ी जी ने रखी दी है कोई जम्मू की जनता पर थोड़ी थोड़ी करी उन्हें मारी आ देन, कोई भी गल हो रही है वो सब किस कश्मीर वाली बखी ज्यादा टूरिज्म आखा न आया सब कश्मीर गया। अगर इतने माता वैष्णो देवी नहीं हुआ तो जम्मू वाली बखी कोई रुख नहीं करा। गल आखने की है कि बाहर वाले वास्ते तो फ्लैट बना दो, जम्मू तो चली जाओ, हर एक रेहड़ी हर एक बस्ती के लाटू पखे लगे होंगे, कोई किराया नहीं है। लेकिन मी लगता है जम्मू की जनता 99% लोग आज बिजली का किराया दे दें, लेकिन उनके उपर स्मार्ट मीटर आई आ। 500 वाला बंदा 5000 का किराया कुत्थों देगा? अस जी सरकार को पूछना चाहते हैं कि एक बखी तो तुम यूपी का नहीं इतने राज करा दो, सारे एडमिनिस्ट्रेशन बाहर दी है। साड़ी गल सुनने ने एक नुमाइंदा जम्मू का क्यों नहीं है कि एडवाइजर भी नहीं है कि जम्मू के डोगरे की डोगरी के कोई गल सुनी सके। फिर अं की दबाव पा दें, आए लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करा दें, एक दिन ऐसा आई जाना
कि जियां बम बम भोले वाला काम होई जाग जां जियां महाराजा सिंह दी छुट्टी वाला काम भी लग्गा दा उहे नौबत आने पौनी है। अज एलजी साहब ने जी अज भी सुना दा उन्हें कहा कि 50-50 हज़ार के आईफोन रखे देन। ये जम्मू एक सोने की चिड़ी वाला ग्रां है, इतने लोग भुखे नहीं मरे दे, लेकिन जायज़ किराया देने की जरा तैयार बैठे दे तो फिर असें कि नजायज़ साढ़े उपर जबरदस्ती क्यों आती है। मैं अपने भराएं भी गल आखना चाह, कम से कम जो सारे लीडर जिन्हें कि बोर्ड दे अगे भेजा जां भेजना है उनके कोल साड़ा फर्ज बनता है कि उन्हें अज इतने साढ़े बिच आनी खड़ोना चाहिए, लेकिन वो उल्टे आनी है असें कि इनके फायदे ले पे गिनान। क्या साढ़ा इन्ना तेज हो चुके दा कि अस आनी है साड़ी जो स्मार्ट मीटर पर काम करन बुजुर्गों को बटने वाले फोन। समाज सेवी संस्था एंटी क्राइम टीम द्वारा जम्मू के बावे वाली माता मंदिर में जरूरतमंद लोगों में सहायक राशन उपलब्ध करवाया गया, जिसमें संस्था के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता मुख्य रूप से उपस्थित रहे। गुप्ता के साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं टूरिज्म डिपार्टमेंट के कन्वेनर रवि बख्शी, बीजेपी स्पोर्ट्स सेल से कन्वेनर रितिका महाजन, पुलिस चौकी बावे से चौकी इंचार्ज भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने राशन बांटा, जिसमें जरूरतमंद विकलांग, बुजुर्ग लोग एवं महिलाएं शामिल रही। संस्था की तरफ से उन्हें आटा और चावल के बैग दिए गए। गुप्ता ने बताया संस्था ये काम बिना किसी सरकारी मदद के करती है। जय माता दी। आज बावे माली माता में आए हैं दरबार में। तो आज यहाँ पे एनजीओ द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के हमारे साथी ने मिलके सबने आज यहाँ पे गरीब लोगों को, जहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको आटा चावल बांटा। तो इसी तरह एनजीओ काम करती है और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सभी ने मिलजुल कर आज यहाँ पे ऐसा सराहनीय काम किया। हम इनका बड़ा ही शुक्रिया करते हैं, ये ऐसा सराहनीय काम जो करते रहते हैं। तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि ऐसे लोगों के लिए हमें आगे आना चाहिए, जिनका कोई ऐसा साथ नहीं होता है। तो हमें पूरी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए। टीम के वॉलंटियर ने जो राशन बांटा है, कुछ लोगों की यहाँ पर नीडी परिवारों की मांग थी कि हमें राशन प्रोवाइड किया जाए। तो आज हमने जहाँ आके राशन दिया है, इसमें जो हमें मुख्य सहयोग दिया है हमारी एनजीओ को भारतीय जनता पार्टी के श्री रवि बख्शी जी, जो प्रदेश के टूरिज्म सेल के कन्वीनियर हैं, और रितिका जी हैं महाजन जी, ये जो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की स्पोर्ट्स सेल की को कन्वीनियर हैं। इन्होंने हमें सहयोग दिया है। जो हमारे साथ एसआई साहब हैं, पंच साहब हैं, इन्होंने सहयोग दिया है। और एनजीओ एंटी क्राइम टीम के जो वॉलंटियर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये जो काम किया है सब माता रानी के आशीर्वाद से हुआ है। मैं जय माता दी कह के माता रानी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इस लायक बनाया कि हम ऐसा कर रहे हैं। तो आगे भी हम ऐसे काम करते थे। जो सहयोग था श्री रवि बख्शी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के टूरिज्म सेल के कन्वीनियर हैं, और रितिका महाजन जी, जो स्पोर्ट्स सेल की भारतीय जनता पार्टी की को कन्वीनियर हैं प्रदेश की, और भारतीय जनता पार्टी के कारपोरेटर बिश्नाह म्यूनसिपलिटी के साहिल गुप्ता जी, और पंच हैं जो इंद्र शर्मा जी, इन्होंने हमें मुख्य सहयोग दिया है। जो चौकी अफसर हैं उन्होंने भी सहयोग दिया है। एएसआई साहब हमारे साथ हैं। मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें ऐसा सहयोग दिया, ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम आज यहाँ बावे वाली माता में एंटी क्राइम टीम एनजीओ के साथ हमने यहाँ राशन बांटा है। मैं रितिका महाजन, स्पोर्ट्स सेल की को कन्वीनर। आज हमने यहाँ गरीबों को, अपाहिजों को राशन, चावल व आटा दिया है। हमें ये बांट के बहुत ही सुकून मिला और हम आगे भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे। जम्मू विश्वविद्यालय में एबीवीपी इकाई द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर छात्रों द्वारा जमकर नारेबाजी की और छात्रों के छात्रावास संबंधी मुद्दों को लेकर भी रोष व्यक्त किया। इस अवसर पर छात्रों द्वारा मांग करते हुए जल्द से जल्द छात्रावास संबंधी मुद्दे को हल करने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि यदि इस समस्या का हल तुरंत नहीं निकाला गया तो इसी तरह का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। Goodbye,
हमने उस मेमोरेंडम 23 जनवरी 2023 को दिया था पोस्ट ऑफिस में कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, EWS, RBA, ALC कैटेगरीज और एडजस्टमेंट जो ओपन की जाए, लेकिन आज तक उसको कोई डिसीजन नहीं हुआ। मैं वही पूछना चाहता हूँ कि किस लिए रखी गई है। अगर रखी गई हैं जो हमारी कैटेगरीज है तो उनके ऊपर जल्द से जल्द डिसीजन लिया जाए। आज भी स्टूडेंट 1 साल हो गया मैम, वो स्टूडेंट्स आज भी अगर घर से आते अप डाउन कर रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सारे घर से अच्छे घर से आते होंगे, गरीब घर से, यूनिवर्सिटी में गरीब घर से ही आता है, वो पाडर से आ रहा है, कोई रामबन डिस्ट्रिक्ट से आ रहा है, एक रजौरी, इस्लामाबाद, डोडा, रामबन, इन इलाकों से आ रहा है। लेकिन उन स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए कुछ तो करना चाहिए था, नहीं किया गया। 8 महीने हो गए, जब भी हम बात करते हैं सर से तो वो कहते हैं कि हम मीटिंग कर रहे हैं। बाजपुर धारा मोड़ के पास खुले राजा वॉशिंग पॉइंट का उद्घाटन बाजपुर पंचायत के युवा सरपंच सुखदेव सिंह काला ने किया, जबकि इस मौके पर नायब सरपंच बंसी लाल गुप्ता, सुखदीप सिंह नागरा, मुखदीप सिंह नागरा सहित काफी संख्या में स्थानीय लोग इस उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने राजा वॉशिंग पॉइंट के मालिक सुखदीप सिंह नागरा एवं उनके परिवार को मुबारकबाद दी और कहा कि क्षेत्र में बेहतर किस्म का वॉशिंग पॉइंट खोलने से क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। उसके बाद 1 नहीं 2 नहीं 3 मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हमारे जो सुखदीप सिंह जी हैं सुखा, और इन्होंने आज इधर एक सर्विस स्टेशन का ओपनिंग की है और मेरे लिए एक इधर ऑफिस बनाया है, जो कि वैसे भी पहले भी मेरा इधर ही था, पर हमारे शॉप के बीच हम उधर करते थे, जो भी मतलब बाहर से अपने पंजाब के लोग आते थे। और तीसरा जो है, जितनी भी ओल्ड या न्यू व्हीकल कोई लेता है, लोगों को, मेरे गाँव वासी लोग हैं और बाहर जाने में दिक्कत होती थी, न्यू या ओल्ड गाड़ी लेनी होगी और हमारे से इधर आके कॉन्टैक्ट करेगा। और सेल एंड परचेज का भी हमने काम रखा है, जो हम 3 काम रखे हैं। मैं पूरी पंचायत और पूरे आरसपुरा और जम्मू को एक मुबारकबाद देता हूँ। आप बाहर कहीं गाड़ी लेने जाते हो, आज का नहीं, हम बहुत पुराना 20 साल से भी 25 साल हो गए काम करते हुए, और कहीं भी अच्छे तरीके से हमने डीलिंग की है, चाहे गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे किसी ने ट्रांसपोर्ट में किसी भी साइड में अपनी बुकिंग करवानी हो, वो हमारे से इधर आके करवा सकता है। खासकर जो मेरी पंचायत के लोग हैं, बाजपुर पंचायत के लोग हैं, उनके लिए कहीं भी उन्होंने जाना हो, किसी के पास पैसे हैं या किसी के पास नहीं है, उनके लिए फ्री ऑफ कास्ट भी हम काम करेंगे और पहले भी हम करते आए हैं। इतना मेरे को विश्वास है, जो हमारे ठीक ठाक लोग हैं उन्होंने तो हो सकता है हमारे को जो हमारे को चाहिए उससे बढ़ के दिया होगा। जो गरीब लोग हैं उनके लिए हम बढ़ चढ़ के काम करेंगे और किसी भी तरीके का उनको कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा उनके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए कि हम कोई सरपंच को जाके बताएंगे। पहले भी मेरे को मुश्किलातें बताते आए हैं, किसी को गाड़ी, चाहे मेरे फार्मर लोग काम करना चाहते हैं ट्रैक्टर उनको ओल्ड या न्यू, वो हमारे ओर से मिलेगा। फाइनेंस का काम भी हम उनको करवा के देंगे, या खुद फाइनेंस भी करेंगे, और बैंक का अगर काम करवाना हम करवा के देंगे। जो मेरे भाई बहन जो भी रोज़गार चाहते हैं और हमारे से सीधा कॉन्टैक्ट करें, हम उनको अच्छे तरीके से डील करेंगे। और किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। चाहे ओल्ड न्यू गाड़ी, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया, अच्छे तरीके से अपने माइंड में बैठा लें बात को। जो जिम्मेदार बंदा आज हर तरीके से वो पीड़ित है, अगर बाहर जाता है बैंक में, जहाँ गाड़ी लेने के लिए ट्रैक्टर वालों के पास जाता है, एजेंसी का रेट कुछ है, देते किसी रेट में है, हम उसको बिल्कुल वही रेट देंगे जो बाहर से एजेंसी का रेट आ रहा है। आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर